नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर कंपनी ने अपने कस्टमर की ऐप में हर एक माल के हिसाब से अलग अलग गाड़ी लिस्ट की हुई है। यहाँ पर कंपनी ने हर एक माल के हिसाब से अलग अलग गाड़ी लिस्ट की हुई है, पर बहुत बार बाइक राइडर्स के साथ ऐसा होता है जब कस्टमर को ये पता होता है कि उसके माल का साइज ज्यादा है या उसके माल का वेट ज्यादा है। यहाँ पर कंपनी बाइक पर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर अलाउ करता है और 20 केजी वेट अलाउ करता है, पर कस्टमर जब ये जान जाता है कि उसके माल का साइज थोड़ा बड़ा या उसके माल का वेट थोड़ा ज्यादा है, ऐसे में उनको 3 व्हीलर बुक करना चाहिए। पर वो लोग जब 3 व्हीलर का रेट देखते हैं तो उन्हें वहां देखने को मिलता है 800, 850, 900 रुपए, जबकि बाइक पर उसका रेट 150 से 200 के बीच में आता है। और कस्टमर ये सोचता है कि मैं बाइक को बुक करूं, बाइक से अपने सामान को भेज दूं, और वो बाइक बुक कर लेता है। और हम में से काफी ऐसे राइडर्स हैं जो इस कानून के बारे में, इस क्राइटेरिया के बारे में नहीं जानते हैं, और हम लोग वहां जाते हैं, पार्सल ले लेते हैं और डिलीवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर कस्टमर की हौसले मजबूत होते हैं और वो दोबारा उसी तरीके के काम को करते हैं, जिसकी वजह से हम बाइक राइडर्स को बहुत नुकसान होता है। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि बाइक पर जो पीछे की सीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए होती है। आप किसी को बिठा सकते हो, उस पर सामान ढोना अलाउ नहीं होता है। फिर भी हम लोग अगर बैग अपने साथ रखें तो बैग के अंदर रखकर हम किसी भी माल को कहीं भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अमेजोन वालों के पास, फ्लिपकार्ट वालों के पास, जोमेटो वालों के पास, स्विगी वालों के पास ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, और इन सब के पास बैग्स होते हैं और ये चीजें बैग्स के अंदर ही अलाउ होती हैं। पर यहाँ पर पोर्टर कंपनी अपने बाइक राइडर्स को बैग नहीं देती है। उनको पता है कि अगर हमने बाइक राइडर्स को बैग दे दिए तो ऐसे बहुत से पार्सल्स हैं जो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो जो साइज कंपनी द्वारा दिया गया है, यहाँ पर ज्यादातर जो पार्सल्स मिलते हैं वो उस साइज से ज्यादा होते हैं। हम लोग पहले एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे को काम करना है और किस तरीके की चीजों का हम सामना करते हैं और कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। इस क्लिप को आप देखेंगे और उसके बाद हम अपने आगे ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें जो पीछे इन्होंने पार्सल बांधा हुआ है, ये साइज बहुत बड़ा है कानून के हिसाब से। मेरे पास ये बैग जोमेटो का है, जोमेटो द्वारा दिया गया बैग है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये लगभग 40, ये 40 और ये 40। इसमें आपको मैं एक छोटे बैग के, इसमें आपको मैं इस छोटे से बॉक्स के थ्रू बताता हूं कि 40 का जो अलाउ किया हुआ वो नपता है इस तरीके से, ये वाला साइज, ये वाला साइज और ये वाला साइज। तो इस तरीके से पार्सल को नापा जाता है। 40 सेंटीमीटर इधर से होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर इधर से होना चाहिए और 40 सेंटीमीटर ऊपर से होना चाहिए। तो ये 40 का जो होता है ये लगभग 1 फुट 3 इंच होता है। 1 फुट 3 इंच 4 इंच आप इसको मान सकते हो। पर बहुत बार हमारे को, अभी आपने वीडियो में देखा, इस पार्सल का साइज बहुत बड़ा है और मैंने इन भैया से बात की थी तो वो कहते हैं कि भैया मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, जिस वजह से मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। मैं कभी भी राइडर्स को ये नहीं कहता हूं कि अगर उससे ज्यादा साइज है तो वो ना लेके जाएं। अगर उनको लगता है कि वो ले जा सकते हैं कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अगर वो उस पार्सल को ले जा सकते हैं, और अगर उनको कस्टमर कुछ ज्यादा ऑफर कर रहा है तो वो ले जा सकते हैं, पर या उनके खुद पर निर्भर करता है कि वो उसको ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते। पर यहाँ पर
बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लगभग 70% ऐसा होता है कि कस्टमर साइज ज्यादा देता है और हमारे जो राइडर्स हैं जो इन चीजों से अनजान है वो चुपचाप इस पार्सल को ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। ना तो वो खुद कुछ एक्स्ट्रा कमा पाते हैं और ना ही वो किसी और को कमाने का मौका देते हैं। तो यहाँ पर आपको या तो कस्टमर को ये कह देना है कि भैया इसका जो साइज है ये एक्स्ट्रा है और मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, ताकि वो दोबारा बुक करे। यहाँ पर कस्टमर बहुत तेज होता है, वो कहता है कि मैं रेगुलर बुक करता हूँ और रेगुलर मेरे इस तरीके के पार्सल जाते हैं, तो उसमें आप थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं और आप उसको ले जाते हैं। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसको मना कर दें, चाहे वो उसको कैंसिल भी कर देगा तो कोई बात नहीं। आज आप एक पार्सल को कैंसिल करवाएंगे, कल को कोई और एक पार्सल को कैंसिल करवाएंगे। अगर वही वाला पार्सल दोबारा बुक भी होगा और अगर कोई बाइक राइडर लेके भी जाएगा तो वो कम से कम 50-100 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा। तो ये हम लोगों का जो है ये बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हमारे को अगर एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है या एक्स्ट्रा साइज मिल रहा है और हमें लगता है कि हम ले जा सकते हैं, तो आपको अगर कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है तब तो एक बार को आप मान सकते हो, वरना आप मना करके उस पार्सल को कैंसिल कराएं। चाहे भले ही वो आपके नहीं किसी और के हाथ लगे, पर कम से कम हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए, हम लोगों की मोनोपोली होनी चाहिए, हम लोगों का एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने एक दूसरे राइडर्स का नुकसान ना करें। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई कस्टमर एक्स्ट्रा साइज या एक्स्ट्रा वेट दे रहा है तो आपको उसे मना कर देना है, क्योंकि वो खुद से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा। क्योंकि वही पार्सल उसका 800-900 में जाएगा, वही पार्सल उसका 100-150 में जा रहा है, तो उसको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कानून की बात करें तो कानून आपको पीछे बांध कर ले जाना अलाउ नहीं करता है, उसके लिए कानून बना हुआ है बैग के अंदर पार्सल ले जाने का। तो आप चाहे तो एक 40 सेंटीमीटर वाला एक बैग बनवाकर रख सकते हैं, ताकि आप कस्टमर को ये बता सके कि भैया ये वाला साइज हमारे को अलाउ है, ये इससे बड़ा साइज है, अब आप बताओ इसको ले जाना है कि नहीं ले जाना। अगर वो कहता है ले जाना है और आपका उनसे बात हो जाती है कि हाँ भी ले जा रहे हैं, तो आप ले जा सकते हो, अन्यथा आप उसे मना कर सकते हो। ऐसा मैं रेगुलर देखता हूँ रोडों पर, बहुत से राइडर्स को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और वो बड़े बड़े साइज और बड़े बड़े वेट के पार्सल बिल्कुल फ्री सेवा में एक तरीके से डिलीवर्ड कर रहे हैं, जो हम सभी राइडर्स के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। इसका खामियाजा हमें राइडर्स को किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है और हमारे को इस नुकसान से बचना है। तो फ्रेंड्स, आगे से आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।